किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 24वां श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं। कथा प्रसंगेन जनैरुदारितात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः तवाभिधानात् व्यथते नताननः सुदुस्सहान् मंत्र पदात् दिवोरगः। अन्वय है इसका। कथा प्रसंगेन जनै उदारितात् तव अभिधानात् अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः सुदुस्सहात् मंत्र पदात् उर्गः एव नताननः सन व्यथते। कथा प्रसंगेन, कथा के प्रसंग से या वार्तालाप के समय जनै ही लोगों के द्वारा उदारितात् उच्चारित किया हुआ तव अभिधानात् तुम्हारे नाम से अनुस्मृता जिसे स्मरण हो गया है आखंडल सूनु विक्रमः पराक्रम का या अर्जुन के पराक्रम का जिसे स्मरण हो गया है ऐसा वह दुर्योधन नताननः सन व्यथते नत आनन करके मुख नीचे करके व्यथित होता है या बहुत अधिक दुखी होता है। यहाँ पर इसमें आया है उरगः एव, उरग कहते हैं सर्प को, तो सर्प के समान मुख नीचे करके दुर्योधन व्यथित होता है। इस श्लोक में कथा प्रसंगेन जनैहि इस पद से दो अर्थ निकलते हैं, एक तो दुर्योधन के अर्थ में और एक उरग अर्थात सर्प के अर्थ में। तो दो भिन्न प्रकार के यहाँ पर अर्थ निकलते हैं। दुर्योधन के अर्थ में या दुर्योधन के पक्ष में यह अर्थ निकलता है कि वह दुर्योधन, गुप्तचर बता रहा है कि वह दुर्योधन तुम्हारे नाम के श्रवण मात्र से ही अर्जुन के पराक्रम को याद करके उसी तरह व्यथित होता है जैसे विश्ववैद्य द्वारा उच्चारित तार्क्ष और वासुकी के नाम से युक्त मंत्र पद को सुनने वाला सर्प गरुड़ के असाधारण व भयंकर वेग को स्मरण करता हुआ अपने फन को झुकाकर मन में दुख का अनुभव करता है। विष निवारक मंत्रों से जैसे सर्प व्यथित होता है वैसे ही अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके दुर्योधन भी व्यथित होता है। तो दुर्योधन और उरग पक्ष में यहाँ पर अर्थभेद का निरूपण अब हम पुनः देखते हैं। कथा प्रसंगेन जनैहि, तो दुर्योधन के पक्ष में यहाँ पर अर्थ निकलता है कि बातचीत में प्रसंग जब होता है तब बातचीत में के प्रसंग में लोगों के द्वारा, और उरग पक्ष में अर्थात सर्प पक्ष में यहाँ पर अर्थ निकलता है विश्ववैद्यों द्वारा। दूसरा पद है तवाभिधानात्, यहाँ दुर्योधन पक्ष में अर्थ निकलता है कि तव अभिधानात् आपके नाम के या युधिष्ठिर के नाम को सुनने से, और उरग पक्ष में यहाँ पर अर्थ निकलता है त और व तश्च वश्च उच्चारणात् अर्थात तार्क्ष्य और वासुकी के नाम के उच्चारण से या उनको सुनने से। तीसरा पद है अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः, तो दुर्योधन के पक्ष में अर्थ निकलता है यहाँ पर आखंडल अर्थात इंद्र के पुत्र अर्जुन के पराक्रम को अनुस्मृत करके, स्मरण करके, और उरग पक्ष में यहाँ पर अर्थ निकलता है इंद्र के अनुज विष्णु के जो वाहन है पक्षी गरुड़ के पाद विक्षेप का स्मरण करने वाला। इन दोनों अर्थों को संयुक्त कर यहाँ पर श्लोक का अर्थ इस प्रकार निकलता है कि व्यथित तो दोनों ही होते हैं, दुर्योधन भी होता है और उरग भी होता है। दुर्योधन अर्जुन के पराक्रम से और सर्प विश्ववैद्य के मंत्र पाठ से व्यथित होता है। यहाँ एक व्यंजना भी निकलती है कि दुर्योधन को यहाँ सर्प के समान कुटिल और विषैला बताया गया है, इसलिए यहाँ पर दुर्योधन और सर्प की दोनों को के पक्ष में यहाँ पर अर्थ निकलता है। दुर्योधन कितना सावधान रहता था, अपने आशय को गुप्त रखने में वह कितना प्रयत्नशील था, फिर भी चतुर गुप्तचर जो था उसकी जो सूक्ष्म दृष्टि थी उसने उसके भावी पराजय की आशंका से त्रस्त
दुखी दुर्योधन के अंतर्मन की बात को भांप लिया था। कहा गया है परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, इसलिए गुप्तचर का बुद्धिमान होना और सावधान होना बहुत अधिक आवश्यक है। अब हम समास देखते हैं कुछ। नताननः, नतम आननम यस्य सह, नताननः, और इसमें बहुव्रीहि समास है। आखंडल सूनु, आखंडलस्य सूनुः इति आखंडल सूनु, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। मंत्र पदम, मंत्रस्य पदम, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। दुस्सहः, दुखेन संयते इति दुस्सहः, और अंत में हम यहाँ पर अलंकार देख लेते हैं। श्लिष्ट पदों के प्रयोगों के नैपुण्य से यहाँ श्लेषानुप्राणित उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है।